और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जाने। मां, दो संकल्प लेकर जा रहा हूं, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक ना एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, ये कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरुजी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया? गुरुदेव
मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहां मेरी मां ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा धुर्वे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी हैं रायपुर पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा धुर्वे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहां औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांध दी। और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तारता। कितनी कृपा है। आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया,
पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करे। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो, तो वो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करेगा। एक पत्र और देखिए, सुमन सेन, पति श्री दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आप ही की बेटी है? ये बेटी का जो पत्र लिखा आपकी? मैं सुमन सेन, पति तिलेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरी सुपुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका फोटो में लगा रही हूं। आप लोग फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देख सकते हैं, टीवी पर उस बच्ची का फोटो देख सकते हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका जन्म 7 माह में हुआ था, तब से उसके शरीर को कमजोरी हो गई। तब से उसे अभी तक 11 वर्ष तक लगातार उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर महीने उसको एक बीमारी हो गई थी, बीमारी के कारण उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिस समय उसको ब्लड नहीं चढ़ा। 11 वर्ष निकल गए और आपकी कथा हमने पहली बार 2023 में सुनना प्रारंभ करी, और सुनकर हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर आके उसको तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। और जब हम बेटी की 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता रहा, और 2023 में पहली बार हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर उसका जल उसको पिलाना प्रारंभ करा, और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज 1 साल हो गया, बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका शरीर ठीक। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 8 वर्ष के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी।
और भरोसा हो, वो कहते ना हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आश्रित हो जाओ उसमें, और पूर्ण आश्रित। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब, शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा देते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए तो मैं इसको पूर्णता के आंगन में सुख प्रदान कर सकूं। पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं, आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहा, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था।
उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ, ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहां बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुख ही। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रच को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम ही। पत्र है, मैं गीता साहू अश्वनी नगर रायपुर से हूं। कहीं बैठी हैं गीता साहू तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, बच्चा आया है साथ में, लेके आ जाओ, ले आओ बेटा। मैं गीता साहू अश्वनी नगर रायपुर से आई हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 19 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। 19 वर्ष शादी के हो गए, संतान नहीं हुआ। गुरुदेव तब आखिरी में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब विचार करा कि अब करा क्या जाए। तो गुड़ियारी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर उसको गर्भ से लगाया, रज को मुख में ले लिया। आप कहते हो जहां कथा होती है वो कैलाश धाम होता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान होता है, उस रज को मुख में। और बाबा ने गुड़ियारी की कथा को हुए केवल 10 दिन निकले थे, और 10 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि जैसा दर्द हमेशा होता था वैसा ही हो रहा है। और बाबा की कृपा से जब हम जांच कराए तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर चुका था। 19 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19 वर्ष 19 वर्ष निकल गए। यहाँ जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहाँ जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए,
उनसे निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। पर आज 27 तारीख से 2 जून तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए और मंदिर को देख रेख रखने के लिए 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना है। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण है। शादी में वही जाता है जिसके निमंत्रण पत्रिका आती है और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती, कोई पत्रिका नहीं। वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, वो कुर्ता फाड़ के, क्या बोलते हैं उसको, वो कुर्ता फाड़ के, ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं। हम कहते हैं लोग कथा सुनते हैं टेंट फाड़ के। सामने देखिए, एलईडी वाले जरा उधर भी दिखाना जरा। कथा सुनते हैं लोग टेंट फाड़ के, लोग गाना गाते कुर्ता फाड़ के। आप एलईडीओं पर देखिए जरा, और जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं वो भी देखो। ये साइड में जितना टेंट लगाया था ये सब फाड़ फुड़ा के कथा का रिस्पान कर रहे हैं। देख, श्रवण करिए, शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए। और आप 4 पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। मैं पवन खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा, मैं मोनू साहू जी से भी बोलूंगा, मैं विशाल जी से भी बोलूंगा और सागर खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा। भगवान को धन्यवाद देना कि आपके पूर्वजों का कई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो आप इस अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा करवा रहे हैं। ये पुण्य है आपके पूर्वजों का। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा गिरा जा रहा 19 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना।
शिव तत्व है। अब कौन आस लगाएगा कि 19 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, 20 साल 25 साल में भी औलाद हो जाएगी, कौन आस लगाएगा? पर विश्वास, भरोसा,